दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत को हमेशा से ही मसालों का देश कहा जाता रहा है। लगभग 7000 सालों से भारत में मसालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसाले न सिर्फ खाने की खुशबू और स्वाद को बढ़ाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी होते हैं। आयुर्वेद में भी मसालों के फायदों के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुल मसालों में से 70% मसालों का उत्पादन सिर्फ भारत में ही किया जाता है। भारत मसालों का नंबर 1 उत्पादक देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की सूची में कुल 109 मसाले शामिल हैं और इनमें से 75 मसालों का उत्पादन भारत में होता है। दुनिया के और किसी देश में इतने ज्यादा मसाले नहीं उगाए जाते हैं। भारत में पिछले साल 10.4 मिलियन मैट्रिक टन मसालों का उत्पादन किया गया था। $4 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू भारत को मसालों के निर्यात से मिलता है। आज दुनिया के 180 देशों में भारत में उगाए गए मसाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर भारत के किस राज्य में कौन सा मसाला सबसे ज्यादा उगाया जाता है और कौन सा मसाला दुनिया के किस देश को एक्सपोर्ट किया जाता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर भारत के मसाले आते कहां से हैं। दोस्तों, भारत में मसाले उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे गुजरात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ साउथ में ही मसाले ज्यादा उगाए जाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इलायची जैसे मसालों की बात नहीं कर रहे, बल्कि राई से लेकर मिर्च तक सभी मसालों की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम और केरल जैसे कई राज्यों में मसालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत में 75 से ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है, लेकिन आज हम इनमें से सबसे प्रमुख और सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों के बारे में बात करेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, जीरा, लहसुन, इलायची, सौंफ, धनिया, काली मिर्च, जायफल जैसे मसाले भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब इनमें से एक एक मसाले के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये मसाले भारत के किस राज्य में कितनी मात्रा में उगाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाए जाने वाले मसालों में से एक है लाल मिर्च। भारत के कुल मसालों में लाल मिर्च का हिस्सा 20% से भी ज्यादा है। लगभग 20 लाख टन से ज्यादा लाल मिर्च का उत्पादन भारत में हर साल होता है। भारत में ही दुनिया की 38% लाल मिर्च की पैदावार होती है। इसके बाद 7% के साथ चीन दूसरे नंबर पर और 5% के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आते हैं। भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा लाल मिर्चें उगाई जाती हैं। कुल उत्पादन में से लगभग 30% लाल मिर्च भारत अन्य देशों को बेचता है। भारत से लाल मिर्च खरीदने वाले 3 प्रमुख देशों में वियतनाम, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। लाल मिर्च का इस्तेमाल खाने का जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिर्च के बाद दोस्तों बात करते हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी की। हल्दी एक प्राकृतिक औषधि है। हल्दी के रोजाना इस्तेमाल से स्वास्थ्य को कई प्रकार के लाभ होते हैं। दूध में हल्दी डालकर पीना भी काफी फायदेमंद होता है। भारत अकेले ही दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी का 80% उत्पादन करता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हल्दी भारत में ही इस्तेमाल की जाती है। 11 लाख टन हल्दी का उत्पादन भारत ने पिछले साल किया था। हल्दी भारत का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड स्पाइस भी है। भारत के अलावा चीन 8% और म्यांमार 4% हल्दी का उत्पादन करता है। हल्दी की पैदावार के लिए ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में हल्दी की खेती काफी अच्छी होती है। सिर्फ तेलंगाना में ही हर साल 3 लाख टन से ज्यादा हल्दी उत्पादन होता है। खास तौर पर राज्य के निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल में हल्दी की खेती की जाती है। भारत से हल्दी खरीदने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, श्रीलंका और ईरान जैसे देश शामिल हैं। हल्दी के बाद अदरक एक और बेहद खास मसाला है जिसका इस्तेमाल हर भारतीय के घर में होता है। अदरक के उत्पादन के मामले में भी भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। 30 लाख टन मसाला उत्पादन के साथ पूरे विश्व की 33% अदरक सिर्फ भारत में ही उगाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा अदरक की खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। इसके बाद असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों का नंबर आता है। भारत के अलावा 18% अदरक नाइजीरिया और 16% अदरक की पैदावार चीन द्वारा की जाती है। भारत दुनिया के कई देशों को अदरक एक्सपोर्ट करता है। भारत से अदरक खरीदने वाले देशों में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और मोरक्को जैसे देश टॉप पर रहते हैं। दोस्तों, लहसुन को भी एक प्राकृतिक औषधि का दर्जा प्राप्त है। भले ही हिंदू और जैन धर्म में लहसुन खाना देखे गलत बताया गया है, लेकिन फिर भी लहसुन का सेवन भारतीयों द्वारा जमकर किया जाता है। लहसुन की कुछ कली रोजाना खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। लहसुन उत्पादक के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता है। अकेला चीन ही विश्व के 80% लहसुन का उत्पादन करता है। चीन हर साल 2 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा
साल लहसुन की पैदावार करता है। वहीं भारत सिर्फ 30 लाख टन के आसपास ही लहसुन उगा पाता है। भारत के मध्य प्रदेश में ही हर साल 19 लाख टन लहसुन का उत्पादन होता है। 5.5 लाख टन के साथ राजस्थान दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। भारत और चीन के अलावा बांग्लादेश, मिस्र और स्पेन में भी लहसुन की पैदावार होती है। वहीं भारत से लहसुन खरीदने वाले देशों में नेपाल पहले नंबर पे आता है। इंडोनेशिया, यूएई और ताइवान जैसे कई अन्य देश भी भारत से लहसुन खरीदते हैं। इलायची को तो मसालों की रानी कहा जाता है दोस्तों। वनीला और केसर के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला है। इसकी खुशबू से खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इलायची वैसे देखिए 2 प्रकार की होती है। दोनों ही तरह की इलायची का इस्तेमाल भारत में होता है। इनमें से छोटी इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। 22,500 टन छोटी इलायची की पैदावार भारत में हर साल होती है। इसकी खेती में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए ये इतनी महंगी होती है। अकेले भारत में 31% इलायची का उत्पादन होता है। भारत के बाद लैटिन अमेरिका के देश ग्वाटेमाला का नाम आता है, जहां 29% इलायची की पैदावार होती है। इसके अलावा श्रीलंका, टंजानिया और एल सल्वाडोर में भी छोटी इलायची की खेती की जाती है। भारत के केरल में ही सिर्फ 66% से ज्यादा इलायची की खेती होती है। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और सिक्किम राज्यों का नंबर आता है। भारत में जितनी भी इलायची उगाई जाती है उसका 98% अपने ही देश में इस्तेमाल की जाती है। थोड़ी बहुत इलायची सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, कुवैत, सिंगापुर जैसे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बात करें बड़ी इलायची की तो इसकी डिमांड छोटी इलायची के मुकाबले काफी कम है। सिर्फ गरम मसाला बनाने या फिर बिरयानी जैसी कुछ डिशेस में ही बड़ी इलायची का इस्तेमाल होता है। भारत में सालाना 8800 टन बड़ी इलायची का उत्पादन होता है। बड़ी इलायची के मामले में सिक्किम राज्य नंबर 1 पे आता है। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों का नंबर आता है। अब बात करते हैं क्यूमिन यानी जीरे की। जीरे के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। दुनिया का 70% जीरा भारत में उगाया जाता है। पिछले साल भारत में 8.5 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा जीरे का उत्पादन हुआ था। भारत के अलावा सीरिया 12%, ईरान 8% और टर्की 6% जीरे का उत्पादन करता है। जीरे का उत्पादन भारत के सिर्फ 2 राज्यों में ही प्रमुख तौर पर किया जाता है। पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर राजस्थान। ये दोनों राज्य ही भारत के 99% से ज्यादा जीरे का उत्पादन करते हैं। जीरा हमारी पाचन प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करता है। साबुत और पिसे हुए दोनों ही फॉर्म में जीरे का इस्तेमाल होता है। भारत का जीरा कई खाड़ी देश जैसे कि सीरिया, टर्की, अमेरिका, यूरोप और चाइना में एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, धनिया एक प्रकार की सब्जी भी होती है और मसाला भी होता है। धनिया का जो बीज होता है ना, उसे मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पिछले साल 8,22,000 टन जीरे की पैदावार हुई थी, जो पूरे विश्व का लगभग 72% है। भारत के अलावा बुल्गारिया, रोमानिया और रूस जैसे देश भी धनिया का उत्पादन करते हैं और खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया, पाकिस्तान और यूएई जैसे देश भारत से बड़ी मात्रा में धनिया खरीदते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धनिया का उत्पादन होता है। सालाना 3,90,000 मैट्रिक टन यानी लगभग 46% धनिया सिर्फ मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की बारी आती है। धनिया के साथ सौंफ का मेल आपने सुना ही होगा। ज्यादातर भारतीय घरों में सौंफ धनिया को साथ में मिलाकर इस्तेमाल में लिया जाता है। भारत में सालाना 1.25 लाख मैट्रिक टन सौंफ का उत्पादन होता है। सौंफ उत्पादन के मामले में गुजरात पहले नंबर पे है, जो अकेला ही लगभग 74% सौंफ का उत्पादन करता है। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी सौंफ की खेती की जाती है। भारत की सौंफ दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है। जर्मनी, नीदरलैंड, यूके और यूएसए जैसे तमाम देश भारत से ही सौंफ का आयात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लैक गोल्ड यानी कि काले सोने की। आप सोच रहे होंगे भाई भला ये काला सोना क्या चीज है? असल में दोस्तों काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में भारत से हर साल कई समुद्री जहाज भरकर काली मिर्च विदेशी लोग अपने देश में ले जाया करते थे और काफी महंगे दामों पर इसे बेचा करते थे। एक समय ऐसा भी था जब काली मिर्च की अहमियत सोने से भी ज्यादा हो गई थी। भारत सालाना 65,000 टन काली मिर्च का उत्पादन करता है और इस मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा काली मिर्च के उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर वियतनाम और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया आते हैं। भारत के 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में काली मिर्च का उत्पादन होता है। ब्लैक गोल्ड के अलावा रेड गोल्ड की खेती भी भारत में ही की जाती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों केसर की, जिसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे महंगा मसाला है। 1 किलो केसर की कीमत दोस्तों 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच होती है। वैसे तो ईरान में दुनिया का 95% केसर उगाया जाता है, लेकिन बात करें देखिए बेस्ट क्वालिटी के केसर की तो वो भारत के कश्मीर में पाया जाता है। भारत हर साल 325 टन केसर का उत्पादन करता है। हालांकि इसके अलावा भारत ईरान से भी केसर का इंपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान की केसर कश्मीर की केसर के मुकाबले सस्ती होती है। इसके अलावा भी कई मसाले भारत में उगाए जाते हैं। सेलरी सीड, जिसे आप शायद अजवाइन के नाम से जानते होंगे, उसका उत्पादन भारत में केवल पंजाब राज्य में होता है। पंजाब हर साल 6,000 टन अजवाइन का दोस्तों उत्पादन करता है। वहीं जायफल भी भारत में काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाने वाला स्पाइस है। इसे
हिंदी में जायफल के नाम से जाना जाता है और कई पूजा पाठ और प्रतिष्ठानों में भी जायफल का इस्तेमाल होता है। 15,000 टन जायफल का उत्पादन भारत में हर साल होता है, जिसमें से 98% उत्पादन अकेला केरल राज्य करता है। सालाना 2 लाख टन से अधिक मेथी दाना का उत्पादन दोस्तों भारत में होता है। मेथी दाना उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश पहले, राजस्थान दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पे आता है। 1100 टन से ज्यादा लौंग का उत्पादन भी भारत हर साल करता है, जिसमें से 90% उत्पादन सिर्फ तमिलनाडु में ही किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा दालचीनी, जावित्री, आमचूर, हींग, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, सफेद मिर्च जैसे अनेकों मसाले रोजाना भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी भारत के मसालों के बारे में पूरी जानकारी। मसालों के कारण ही भारत के खाने को वो स्वाद मिल पाता है जिसे आप लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, भारत जैसा खाने का स्वाद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।